नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ISPCS अकेडमी में। और हमने जो है आप लोगों के लिए SSC GD और CHSL के लिए जो टॉप 1000 करेंट अफेयर की सीरीज़ शुरू की है, तो आज ये उसका पार्ट सेट नंबर 2 है। तो हम लोगों ने कल जो है 30 क्वेश्चन कर लिए थे, तो आज आपका क्वेश्चन नंबर 31 से हम लोग शुरू करते हैं। तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है। कि क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि पूर्वोत्तर भारत का पहला क्षेत्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर खोला गया है। पूर्वोत्तर भारत में, क्या मणिपुर में, असम में, पश्चिम बंगाल या फिर मेघालय में। तो ये कहाँ पर खोला गया, ये खोला गया असम में जो है आपका पहला जो है यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान केंद्र खोला गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं। गोवा में आयोजित गोवा में अभी हाल ही में 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो है में जो है IFFI यानी कि इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 से किसे सम्मानित किया गया। अमिताभ बच्चन, प्रियंका चोपड़ा, रणबीर कपूर या फिर चिरंजीवी को। तो इसमें किसको सम्मानित किया गया, ये चिरंजीवी। देखिए आप लोग मैक्सिमम लोगों ने करेंट अफेयर जो है पढ़ी होगी, तो यहाँ से आप अपना स्कोर भी जांच सकते हैं कि आपके कितने ठीक हो रहे हैं। और जो भी क्वेश्चन आपका छूट रहा है तो आप उसको नोट डाउन भी कर ले सकते हैं कि आपके जो है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर, तो इसमें से आप जो है नोट भी कर लेते हैं जो आपका छूटा हुआ, जैसे आपको कोई नया क्वेश्चन मिल जाए। और आप लोग अपना जो है स्कोर भी कमेंट कर सकते हैं कि आपके जो है क्वेश्चन कितने ठीक हो रहे हैं। मतलब मैक्सिमम मैं एक दिन में 30 से 35 क्वेश्चन कराने की कोशिश करूँगा, तो उनमें आपके कितने क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं कि भारत और किस देश के नौसेनाओं के बीच में 13वां नसीम अल वह 2022 नामक युद्धाभ्यास आयोजित हुआ है। ओमान, जॉर्डन, सऊदी अरब या फिर ईरान के बीच। तो जो नसीम अल वह 2022 नामक युद्धाभ्यास है, तो ये किसके साथ में हुआ, भारत और ओमान के साथ में हुआ है। 34 देखते हैं कि हाल ही में गांधी मंडेला अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। दलाई लामा, मनमोहन सिंह, इला अरुण को या फिर नरेंद्र मोदी को। तो जो गांधी मंडेला अवार्ड है 2022, इसके लिए किसको सम्मानित किया, दलाई लामा को सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं हम लोग। 35 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि किस खेल के पूर्व भारतीय कप्तान बाबू मणि का नवंबर 2022 में निधन हो गया। तो जो बाबू मणि थे, इनका निधन हो गया है नवंबर 2022 में। तो ये किस खेल से संबंधित थे और उस टीम के कप्तान थे, फुटबॉल के, क्रिकेट के, कबड्डी के या फिर हॉकी के। तो ये किसके कप्तान थे, ये जो थे जो फुटबॉल टीम थी, तो उसके पूर्व कप्तान ये रह चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि पेरिस में आयोजित वाट और माप के 27वें सम्मेलन में किस भारतीय को वाट और माप की अंतर्राष्ट्रीय समिति का सदस्य चुना गया है। प्रोफेसर JL जालौन को या फिर डॉक्टर जगदीश मुखी को या फिर प्रोफेसर वेणुगोपाल अचंता को या डॉक्टर JN पा को। तो इसमें से किसको जो है समिति का सदस्य चुना गया है, तो ये चुना गया है प्रोफेसर वेणुगोपाल अचंता को। क्वेश्चन नंबर 37 पे आ जाते हैं हम लोग। 37 नंबर देखते हैं कि हाल ही में सुमित्रा चरत राम पुरस्कार 2022 से किस कथक कलाकार को सम्मानित किया गया है। तो आपके लिए कथक कलाकार के ऑप्शन दिए, सितारा देवी, उमा शर्मा, उमा डोगरा या फिर शोभाना नारायण। तो किसको सम्मानित किया गया, ये सम्मानित आपको किया गया है उमा शर्मा को। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि किस देश की सामाजिक कार्यकर्ता जो फ्रांका मा इह सुलेम योंग, ये जो है इनको जो है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा दिए जाने वाला यूनेस्को मदनजीत सिंह पुरस्कार 2022 से किसको सम्मानित किया गया। इनको सम्मानित फ्रांका माह ई सुलेम योंग को सम्मानित किया गया। तो पूछा गया है कि ये जो है किस देश की है, कैमरून, नाइजीरिया, दक्षिण अफ्रीका या फिर गाम्बिया की। तो जो ये जो है कैमरून की रहने वाली थी। क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं कि हाल ही में कहाँ अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 का आयोजन हुआ है। कुरुक्षेत्र, उज्जैन, गुरुग्राम या फिर मथुरा में। तो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन हुआ है कुरुक्षेत्र में। 40 नंबर देखते हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न जो है अवार्ड 2022 से सम्मानित किया है। लक्ष्य सेन, निकत जरीन, शरत कमल अचंता या फिर मानसी जोशी को। तो इसमें किसको सम्मानित किया गया, इसमें सम्मानित किया शरत कमल अचंता को।
मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से। गोवा में संपन्न 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो हुआ था, इसमें फोकस देश का फोकस कंट्री जो है कौन थी? तो दक्षिण कोरिया, अमेरिका, फ्रांस या फिर इजराइल। तो इसमें जो फोकस कंट्री थी वो आपकी थी ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं कि वोकल फॉर लोकल, लोकल इन ग्लोबल थीम के साथ नई दिल्ली में आयोजित हुआ था 41वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला जो है किस राज्य को भागीदार राज्य का दर्जा दिया गया था? बिहार, महाराष्ट्र, झारखंड या फिर उपरोक्त, यानी कि तीनों को ही दिया गया था। तो ये किसको मिला था? तो ये बिहार को मिला था ये दर्जा। जो भागीदार राज्य था वो कौन था? बिहार। हाल ही में डॉक्टर सीवी आनंद बोस किस राज्य के 22वें राज्यपाल नियुक्त हुए हैं? तो पश्चिम बंगाल के, राजस्थान, केरल या फिर मिजोरम के। तो ये जो राज्यपाल नियुक्त हुए हैं ये हुए हैं आपके पश्चिम बंगाल के। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं कि 21वीं वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स का आयोजन कहाँ पर किया गया है? अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई या फिर मुंबई में। तो 21वीं वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स का जो आयोजन हुआ है ये आयोजन आपका हुआ है ऑप्शन नंबर डी, मुंबई में। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं हम लोग। भारत की पहली स्ट्रीट सर्किट कार रेसिंग प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया? तो हैदराबाद में, नोएडा, गुरुग्राम या फिर नवी मुंबई में। तो जो पहली स्ट्रीट सर्किट कार रेसिंग प्रतियोगिता हुई है तो इसका आयोजन हुआ है हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसे अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित नहीं किया गया? इसमें पूछा गया कौन जो है इनमें से नहीं किया गया। सीमा पुनिया, शरद कमल अचंता, रमशे बाबू, प्रज्ञानानंद और निकत जरीन। तो इसमें से किसको सम्मानित नहीं किया गया पूछा गया? तो शरद कमल अचंता को नहीं किया गया, बाकी सीमा पुनिया, निकत जरीन और रमशे बाबू, प्रज्ञानानंदा इनको भी सम्मानित किया गया था अर्जुन पुरस्कार 2022 से। क्वेश्चन नंबर 47 पे आते हैं कि कतर में 22वें पुरुष फीफा विश्व कप के उद्घाटन समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? द्रौपदी मुर्मू ने, नरेंद्र मोदी, जगदीप धनखड़ या फिर राजनाथ सिंह ने। तो किसने किया था? ये किया था जगदीप धनखड़ ने किया था। बैंकॉक में आयोजित एशियाई कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट 2022 में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बन गई हैं? अंकिता दास, हरमीत देसाई, नेहा अग्रवाल या फिर मनिका बत्रा। तो ये बन गई हैं ऑप्शन नंबर डी, मनिका बत्रा जो है पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं जो टेबल टेनिस टूर्नामेंट 2022 जो एशियाई हुआ था तो इसमें पदक जीतने वाली पहली महिला बन गई। और पूछ लिया जाए इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका आयोजन हुआ था बैंकॉक में। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे भारत का चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया? तो अजय भादु को, आर के गुप्ता, अरुण गोयल या फिर सुदीप जैन को। तो जो भारत के जो चुनाव आयुक्त नियुक्त हुए हैं तो ये हो गए आपके अरुण गोयल। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं कि पहली बार किस तिथि को बाल यौन शोषण, दुर्व्यवहार और हिंसा की रोकथाम उपचार दिवस के रूप में मनाया गया है? 18 नवंबर, 20 नवंबर, 15 नवंबर या फिर 16 नवंबर को। तो ये किस दिन मनाया गया है? ये आपका मनाया गया है 18 नवंबर को मनाया गया है बाल यौन शोषण, दुर्व्यवहार और हिंसा की रोकथाम उपचार दिवस। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 पे आ जाते हैं। 51 कह रहा है कि कोच्चि में खेले गए IBSA नेत्रहीन फुटबॉल महिला एशियाई ओशिनियाई चैंपियनशिप जो 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? थाईलैंड, चीन, जापान या फिर भारत ने। तो ये खिताब किसने जीता? ये खिताब जीता है चीन ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 पे आते हैं, 52 हमारा। 52 नंबर देखते हैं कि हाल ही में विदेश मंत्रालय ने किस थीम के साथ अगले साल जो है 2023 में जो है नई दिल्ली में होने वाले शंघाई सहयोग SCO जो समिट है उसकी आधिकारिक वेबसाइट जो लॉन्च की है। तो पूछा गया है कि जो है किस थीम के साथ में लॉन्च हुई है? फॉर अ सिक्योर SCO या फिर सिक्योर SCO, ऑल द वेल SCO या फिर इंडिया फॉर SCO। तो इसकी थीम क्या होगी? तो इसकी थीम है फॉर अ सिक्योर SCO। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 पे आते हैं। तो 53 नंबर कह रहा है कि हाल ही में किस उपलब्धि के लिए भारत को प्रतिष्ठित एक्सेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो ये आपको पूछा जा सकता है कि एक्सेल पुरस्कार 2022 किस देश को मिला है? तो भारत को। और किस लिए मिला है? तो ये भी देख लेते हैं कि पर्यावरण के नेतृत्व में या फिर जल संरक्षण, अक्षय ऊर्जा या फिर परिवहन नियोजन। तो इसमें से
किसके लिए दिया गया? तो ये दिया गया था आपका परिवार नियोजन में नेतृत्व के लिए जो है भारत को मिला है एक्सेल पुरस्कार 2022। क्वेश्चन नंबर 54 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि हाल ही में इसरो ने पहली बार किस नाम से एक भारतीय निजी कंपनी जो स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा बनाया गया रॉकेट लॉन्च किया है? तो वो कौन सा है? विक्रम एस, स्काई एस, वरुण एस या फिर व्योम एस। तो इनमें से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जो ऑप्शन नंबर है विक्रम एस आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 पे आते हैं। 55 कह रहा है कि किस राज्य सरकार के द्वारा किसानों की आय दोगुनी करने के लिए बाजरा यानी कि मिलेट मिशन शुरू किया गया? तो किसानों की आय दोगुनी करने के लिए मिलेट मिशन किसने शुरू किया गया? ऑप्शन है आपके असम, राजस्थान, तमिलनाडु या फिर मध्य प्रदेश। तो इसमें से किसने शुरू किया गया? ये शुरू किया असम राज्य ने मिलेट मिशन को। 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ काशी तमिल संगम सांस्कृतिक महोत्सव का उद्घाटन किया है? बेंगलुरु, वाराणसी, मैसूर या फिर लखनऊ में। तो इनमें से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी तमिल संगम सांस्कृतिक महोत्सव का उद्घाटन किया है। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं कि किस राज्य ने केंद्र और राज्य प्रायोजित योजनाएं जो है हर दरवाजे तक पहुंचाने के लिए एक नया पोर्टल अमर सरकार लॉन्च किया है? तो अमर सरकार किस राज्य की जो है सरकार के द्वारा लॉन्च हुआ है? असम, उत्तराखंड, त्रिपुरा या फिर गोवा। तो इनमें से आपको बताना है किस राज्य के साथ में शुरू हुआ। तो ये हुआ है केंद्र और त्रिपुरा राज्य सरकार के बीच में। 58 नंबर देखते हैं कि कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2022 घोषित किया है? होमर को, हेल्स्की को, हैमर को या फिर होम सेल को। तो ये किसको घोषित किया है? ये है होमर जो शब्द है इसको वर्ड ऑफ द ईयर 2022 घोषित किया है कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने। 59 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 59 नंबर कह रहा है कि हाल ही में तेल एवं गैस उत्पादक कंपनी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन यानी ONGC के नए चेयरमैन बन गए हैं। तो ये कौन बने हैं? तो प्रदीप कुमार नायर, के श्रीकांत, संदीप के गुप्ता या फिर अरुण कुमार सिंह। तो इनमें से जो नए चेयरमैन बन गए वो बन गए अरुण कुमार सिंह। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 पे आते हैं कि नासा ने चंद्रमा मिशन के लिए किस नाम से एक रॉकेट हाल ही में लॉन्च किया है? तो नासा के द्वारा जो चंद्रमा मिशन जाएगा तो उस मिशन रॉकेट जो है इसका नाम पूछा गया है आर्टेमस द्वितीय या फिर आर्टेमस तृतीय, आर्टेमस 1 या फिर आर्टेमस 4। तो जो जाएगा चंद्रमा के मिशन के लिए वो आपका है आर्टेमस 1। ये हाँ आर्टेमस 1 ही आपका हो जाएगा। चलिए आज के 30 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। तो अब जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी तरीके से मैं आपको डेली जो है 30 क्वेश्चन आपको रिवाइज़ कराऊंगा, जिससे आप डेली बेसिस पे अगर मैं क्वेश्चन ज़्यादा भी करवा दूंगा तो आप लोगों को याद करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मुझे लगा कि 30 क्वेश्चन आपके लिए सफिशिएंट है। एग्जाम तक आपके आसानी से पूरी करंट अफेयर हो जाएगी। जब भी आपका SSC GD का एग्ज़ाम जब भी होगा उससे पहले मैं आपकी पूरी करंट अफेयर करवा दूंगा। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ में, इसी तरीके से आपको डेली करंट अफेयर मिलती रहेगी। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।